अध्याय 34 पूर्ण भविष्यवाणियों की संभावना। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि इन पूरी हुई भविष्यवाणियों को संयोग से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आपको लगता है कि यह संभव है कि कई लोग यीशु द्वारा की गई भविष्यवाणियों को पूरा कर सकते थे या कई राष्ट्र उन भविष्यवाणियों को पूरा कर सकते थे जो इज़राइल ने की थीं। आइए सांख्यिकीय संभाव्यता की जांच करें और देखें कि क्या ये चीज़ें वास्तव में महज संयोग हो सकती हैं। सबसे पहले आपको संभाव्यता का संक्षिप्त परिचय चाहिए। किसी घटना की संभावना उस घटना के घटित होने के तरीकों की संख्या को संभावित परिणामों की कुल संख्या से विभाजित करने के बराबर होती है। परिणामी संख्या हमेशा 1 और 0 के बीच होगी। 1 का अर्थ है कि घटना घटित होना निश्चित है और 0 का अर्थ है कि इसका घटित होना असंभव है। संभाव्यता बराबर घटना घटित होने के तरीकों की संख्या द्वारा विभाजित परिणामों की संख्या। मान लीजिए कि आपके पास कैंडी का एक बैग है। इसमें कैंडी के 10 टुकड़े हैं जिनमें से 4 नीले, 3 लाल, 2 पीले और 1 हरा है। आपके बैग में पहुंचने और नीली कैंडी का एक टुकड़ा निकालने की संभावना 4 द्वारा विभाजित 10 या 0.4 है, जबकि आपको हरी कैंडी मिलने की संभावना 1 द्वारा विभाजित 10 या 0.1 है। नीली कैंडी चुनने की प्रायिकता बराबर नीली कैंडीज की संख्या द्वारा विभाजित कुल कैंडीज की संख्या। दूसरी अवधारणा जिसे आपको समझने की आवश्यकता है वो स्वतंत्र घटनाओं की संयुक्त संभावना है। स्वतंत्र घटनाएं वे घटनाएं हैं जो एक दूसरे से संबंधित या निर्भर नहीं हैं, जैसे बैग से कैंडी निकालना और पासा घुमाना। वे स्वतंत्र घटनाएं हैं। दोनों घटनाओं के घटित होने की संभावना जानने के लिए आपको बस प्रत्येक घटना की संभावनाओं को एक साथ गुणा करना होगा। स्वतंत्र घटनाओं की संयुक्त संभावना बराबर घटना 1 की संभावना गुना घटना 2 की संभावना। मान लीजिए कि आप लाल कैंडी चुनने, उसे वापस रखने और फिर पीली कैंडी चुनने की संभावना जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम प्रत्येक रंग को चुनने की संभावना का पता लगाते हैं। लाल कैंडी चुनने की संभावना 3 द्वारा विभाजित 10 या 0.3 है और पीली कैंडी चुनने की संभावना 2 द्वारा विभाजित 10 या 0.2 है। फिर हम उन्हें एक साथ गुणा करते हैं। 3 द्वारा विभाजित 10 गुना 2 द्वारा विभाजित 10 बराबर 6 द्वारा विभाजित 100 या 0.06। अब जब आपको संभाव्यता की बुनियादी समझ हो गई है तो आइए इसे बाइबल की भविष्यवाणी पर लागू करें। गणित और खगोल विज्ञान के एक कॉलेज प्रोफेसर पत्रस डब्ल्यू स्टोनर ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था विज्ञान बोलता है, जिसमें उन्होंने यीशु द्वारा पूरी की गई भविष्यवाणियों को एक व्यक्ति द्वारा पूरा करने की संभावना का विश्लेषण किया। उनके विश्लेषण की अमेरिकी वैज्ञानिक संबद्धता के सदस्यों द्वारा सहकर्मी समीक्षा की गई और उन्होंने निर्धारित किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत गणितीय संभावनाएं पूरी तरह से सही थीं और उचित तरीके से लागू की गईं। स्टोनर ने 8 भविष्यवाणियों पर विचार किया जिन्हें यीशु ने पूरा किया और किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रत्येक को पूरा करने की संभावना की गणना की। यहाँ वे भविष्यवाणियाँ दी गई हैं जिन पर उन्होंने विचार किया और प्रत्येक के लिए उन्होंने और उनके छात्रों ने कितनी संभावना की गणना की। संख्या 1, बेथलहम में एक आदमी के जन्म की संभावना। मीका 5:2 बराबर 280,000 में एक आदमी या 2.8 गुना 10 की शक्ति के लिए 5। संख्या 2, एक आदमी द्वारा अपना रास्ता तैयार करने के लिए एक दूत की संभावना। मलाकी 3:1 बराबर 1000 में एक आदमी या 10 की शक्ति के लिए 3। संख्या 3, गधे के बच्चे पर सवार होकर एक व्यक्ति के शासक के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करने की संभावना। जकर्याह 9:9 बराबर 100 में एक व्यक्ति या 10 की शक्ति के लिए 2। संख्या 4, एक आदमी को उसके दोस्त द्वारा धोखा दिए जाने की संभावना और विश्वासघात के परिणामस्वरूप उस आदमी के हाथ घायल हो गए। जकर्याह 13:6 बराबर 1000 में एक आदमी या 10 की शक्ति के लिए 3। संख्या 5, चांदी के 30 टुकड़ों के लिए धोखा खाए गए एक आदमी की संभावना। जकर्याह 11:12 बराबर 1000 में एक आदमी या 10 की शक्ति के लिए 3। संख्या 6, संभावना है कि एक आदमी ने अपने दोस्त को धोखा देने के लिए रिश्वत लेने के बाद रिश्वत वापस कर दी, मना कर दिया, फिर उसे भगवान के घर में फर्श पर फेंक दिया और फिर इसका उपयोग कुम्हार से एक खेत खरीदने के लिए किया गया। जकर्याह 11:13 बराबर 100,000 में एक आदमी या 10 की शक्ति के लिए 5। संख्या 7, एक आदमी की पूर्व भविष्यवाणियों को पूरा करने की संभावना और जब उसका जीवन परीक्षण पर होता है तो वो उत्पीड़ित पीड़ित होता है और खुद का बचाव नहीं करता है। यशायाह 53:7 बराबर 1000 में एक आदमी या 10 की शक्ति के लिए 3। संख्या 8,
राजा डेविड द्वारा ये भविष्यवाणी लिखे जाने के समय से लेकर आज तक जीवित रहने वाले एक व्यक्ति को सूली पर चढ़ाए जाने की संभावना। भजन संहिता 22:16 बराबर 10,000 में एक व्यक्ति या 10 की शक्ति के लिए 4। एक व्यक्ति द्वारा इनमें से सभी 8 को पूरा करने की संभावना निर्धारित करने के लिए उसने प्रत्येक भविष्यवाणी की संभावनाओं को एक साथ गुणा किया। 2.8 गुना 10 की शक्ति के लिए 5 गुना 10 की शक्ति के लिए 3 गुना 10 की शक्ति के लिए 2 गुना 10 की शक्ति के लिए 3 गुना 10 की शक्ति के लिए 3 गुना 10 की शक्ति के लिए 5 गुना 10 की शक्ति के लिए 3 गुना 10 की शक्ति के लिए 4 बराबर 2.8 गुना 10 की शक्ति के लिए 28। उन्होंने संख्या को सरल बनाकर 10 की शक्ति के लिए 28। पूरे इतिहास में एक व्यक्ति द्वारा सभी 8 भविष्यवाणियों को पूरा करने की संभावना यही है। गणना में सुधार करने के लिए उन लोगों को बाहर करने की आवश्यकता है जो इन भविष्यवाणियों के लिखे जाने से पहले पैदा हुए थे। इसलिए स्टोनर ने संभावना को उन लोगों की संख्या से विभाजित किया जो भविष्यवाणियां लिखे जाने के समय से जीवित हैं। उन्होंने 88 अरब लोगों का इस्तेमाल किया। स्टोनर की अंतिम संभावना की एक व्यक्ति जो इन भविष्यवाणियों के लिखे जाने के समय से जीवित था ने सभी 8 भविष्यवाणियां पूरी की। 10 की शक्ति के लिए 17। वो 100 क्वाड्रिलियन में एक आदमी है। आइए इस संख्या को परिप्रेक्ष्य में रखें। वर्तमान में ग्रह पर लगभग 8 अरब लोग जीवित हैं। इस एक आदमी को खोजने के लिए हमें वर्तमान जनसंख्या को 12.5 मिलियन से गुणा करना होगा। पूरे इतिहास में यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 108 अरब लोग जीवित रहे हैं। इस एक आदमी को खोजने के लिए हमें पूरी दुनिया की आबादी को लगभग 10 लाख से गुणा करना होगा। 100 क्वाड्रिलियन का मतलब है एक आदमी जो 8 भविष्यवाणियों को पूरा करता है। 108 बिलियन का मतलब है वे लोग जो कभी जीवित रहे हैं। 8 बिलियन का मतलब है आज जीवित लोग। यहाँ बताया गया है कि स्टोनर ने इस संभावना को किस प्रकार परिप्रेक्ष्य में रखा। कल्पना कीजिए कि आपके पास 10 की शक्ति के लिए 17 है चांदी के डॉलर और आप उनमें से एक को चिन्हित करें। फिर आप उन सभी को टेक्सास राज्य के चेहरे पर बेतरतीब ढंग से रख दें। वे सिक्के टेक्सास को 2 फीट गहराई तक कवर करेंगे। अब अपनी आंखों पर पट्टी बांधें और टेक्सास में जहां चाहें यात्रा करें और एक चांदी का डॉलर चुनें। आपके द्वारा चिन्हित सिल्वर डॉलर चुने जाने की संभावना 10 की शक्ति के लिए 17 है। वही संयोग है कि एक व्यक्ति जो राजा दाऊद के समय से लेकर आज तक जीवित रहा, उसने उन सभी 8 भविष्यवाणियों को पूरा किया। अब तक हमने केवल 8 भविष्यवाणियों पर विचार किया है। हम जानते हैं कि यीशु ने सैकड़ों भविष्यवाणियां पूरी की। आइए कल्पना करें कि जब हम एक व्यक्ति को 48 भविष्यवाणियां पूरी करते हुए देखते हैं तो क्या होता है। स्टोनर ने इस संभावना की गणना 10 की शक्ति के लिए 157 पर की। इस संख्या में 157 शून्य हैं, इसलिए ये बहुत कम संभावना है कि एक व्यक्ति ने उन सभी को पूरा किया। ये संभावना है कि शून्य के करीब पहुंच रही है। इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन की कल्पना करने की आवश्यकता है, सबसे छोटी वस्तु जिसे हम जानते हैं। आप इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को उसी तरह चिन्हित करते हैं जैसे आपने चांदी के डॉलर को किया था। अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और सही इलेक्ट्रॉन को चुनने का प्रयास करें। भौतिक विज्ञानी हमें बताते हैं कि केवल 10 की शक्ति के लिए 80 हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन। आप हमारे पूरे ब्रह्मांड में खोज करेंगे और फिर भी वो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने यीशु के बारे में केवल 48 भविष्यवाणियों को पूरा किया। अब विचार करें कि बाइबल में यीशु के प्रथम आगमन के बारे में 300 से अधिक भविष्यवाणियां हैं। यीशु ने उनमें से हर एक को पूरा किया। भले ही आपके पास प्रत्येक भविष्यवाणी के लिए एक हास्यास्पद रूढ़िवादी संभावना हो कि 10 में से एक आदमी इसे पूरा कर सकता है, उस एक आदमी द्वारा सभी 300 को पूरा करने की संभावना 10 की शक्ति के लिए 300 होगी। आपके द्वारा चिन्हित एक इलेक्ट्रॉन को खोजने का मौका पाने से पहले आपको हमारे ब्रह्मांड से लगभग 4 गुना बड़े ब्रह्मांड की खोज करनी होगी। जैसा कि स्टोनर ने कहा, ये ईश्वर द्वारा बाइबल की प्रेरणा का प्रमाण है। इतना निश्चित प्रमाण कि ब्रह्मांड इतना बड़ा नहीं है कि इसका प्रमाण रखा जा सके। ये पूरी तरह से अकल्पनीय है कि ये भविष्यवाणियां यीशु द्वारा महज एक संयोग या संयोग की बात के रूप में पूरी की गईं। एकमात्र ईश्वर ही है जो ऐसी उपलब्धि का आयोजन कर सकता है। बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर वास्तव में यीशु मसीह के रूप में देह में पृथ्वी पर आए और आपके पापों के लिए मर गए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो तर्क, विज्ञान और ऐसे तथ्यों के पक्षधर हैं जिन्हें मूर्त रूप से सिद्ध किया जा सकता है, तो इस साक्ष्य से आपको अत्यधिक आत्मविश्वास मिलना चाहिए। यह निश्चित रूप से मेरे लिए हुआ। भगवान कुछ भी कर सकता है।
उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बाइबल में वही सटीक शब्द हों जिनकी उसे आवश्यकता थी। उसने इसे लिखने वाले भविष्यवक्ताओं और शिष्यों से कहा कि क्या कहना है। आखिरकार यह आपके लिए भगवान का पत्र है। केवल ईश्वर ही आपको सटीकता से भविष्य बता सकता है। इस श्लोक में मैं का तात्पर्य ईश्वर से है। मैं तुम्हें भविष्य के बारे में पहले ही बता सकता हूँ। मैं जो कुछ भी योजना बनाता हूँ वो पूरी होगी, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। यशायाह 46:10 नया जीवंत अनुवाद। यीशु ने हमें इन छंदों में बताया कि सभी धर्मग्रंथ उसी की ओर संकेत करते हैं। लेकिन मेरे पास यूहन्ना से भी बड़ी गवाही है, मेरी शिक्षाएं और मेरे चमत्कार। पिता ने मुझे ये काम करने के लिए दिए हैं और वे साबित करते हैं कि उसने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसने खुद मेरे बारे में गवाही दी है। तुम पवित्र शास्त्र में खोज करते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि यह तुम्हें अनंत जीवन देता है, लेकिन पवित्र शास्त्र मेरी ओर इशारा करता है। यूहन्ना 5:36-37-39 नया जीवंत अनुवाद। यीशु ने इस आयत में ये भी कहा कि बाइबल में लिखी हर बात पूरी होगी, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मत्ती 5:18। बाइबल में यीशु मसीहा के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां और विवरण शामिल हैं, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि आप उनके आगमन को चूकें या उन्हें कोई और समझने की भूल करें। परमेश्वर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आप जानें कि यीशु ही वो व्यक्ति है जिसे उसने आपको बचाने के लिए भेजा है। कोई भी व्यक्ति जो मसीह को ईश्वर के पुत्र के रूप में अस्वीकार करता है, वो उस तथ्य को अस्वीकार कर रहा है जो शायद दुनिया के किसी भी अन्य तथ्य से अधिक पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका है। पत्रस W. स्टोनर,